एक दिन ऐसा है ना, अभी तो BSNL है, MTNL है, जिस दिन टोटली ये प्राइवेट हाथों में चला गया ना, तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी प्राइवेट ऑपरेटर्स की, और मर्जी से आप कुछ भी रेट कर देंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी इनका। अभी आपने देखा होगा जब पहले उस पर था ना, जो इनकमिंग कॉल पे भी रेट लगते थे, उस पर भी लगते थे, तो अब जब गवर्नमेंट प्लेयर को आपने हटाए देना ना, तो टोटली आप प्राइवेट कर दोगे, तो ये आम आदमी की पहुँच से चीज़ें बाहर हो जाएंगी। है, लेकिन जो MTNL है, BSNL है, भेल है, एयर इंडिया है, ये कंपनी हमारे देश में जो है धराशायी हो गई हैं। इनके पीछे मुख्य वजह क्या क्या मानते हैं सर? आप MTNL में रहे बड़े पद पर, DGM। देखो, ये तो एक गवर्नमेंट पॉलिसी है अपनी, उसके तहत ही सब कुछ हो रहा है। इसमें अब हो क्या रहा है कि उनको ये कहा जाता है घाटे में चल रही हैं। अब देखिए, बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकती। और पहले BSNL की अगर या MTNL की हम बात करें, ये बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी, गवर्नमेंट की प्रॉफिट कमा रही थी। दूसरा क्या हुआ है, ये कंपटीटर आ गए प्राइवेट जो आ गए तब से। तो मैं देख रहा हूँ जहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ हैं ना, वो लोग वहाँ सर्विस दे रहे हैं ज़्यादातर, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं। और इनको लाइसेंस में ये एक शर्त होती है कि आपको रूरल में भी सर्विसेज देनी है, लेकिन ये लोग नहीं देते वहाँ पे। तो नहीं देते, उस पर जो फ़ाइन है वो ना के बराबर है, वो उस फाइन को दे के अलग हो जाते हैं। अगर हम BSNL की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे एरिया में सर्विस देते हैं जहाँ के कोई प्राइवेट प्लेयर है ही नहीं वहाँ पे। ऐसा क्या वहाँ कम प्रॉफिट है क्या? वहाँ प्रॉफिट तो देखो, एक सर्विस सबको देनी है आपको, बीइंग ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ प्रॉफिट तो आप नहीं देख सकेंगे ना। प्रॉफिट के बिना भी आपको सर्विस देनी है, और ये हो भी रहा है। तो रिमोट एरिया में प्राइवेट कंपनियाँ जा रही हैं क्या? नहीं जा रही ना, वो क्यों जाएंगी वहाँ पे? वहाँ कोई कमाई नहीं है तो क्यों जाएंगी? तो इसीलिए आप देखो, चीज़ें जब तक गवर्नमेंट, अब मैं एक DTC का उदाहरण दे देता हूँ आपको। DTC को पैरेलल में प्राइवेट ले आए थे, तो वहाँ पे भी एक इतना अनार्की पैदा हो गई थी, इतना अनरेस्ट पैदा हो गया था कि DTC को गड्ढे में जाना पड़ा, बैठ गई थी DTC। अब नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने प्राइवेट बसों को हटा के फिर DTC को प्रमोट किया, नई बसें लाए, नए सारा कुछ DTC को सौंप दिया। आज वही प्रॉफिट में चल रही है। तो ऐसा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन आप करिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, उनको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के तो कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है नहीं कामयाब हो सकेंगे। लेकिन सर, जो जियो है वो आज नंबर 1 कंपनी बन गई है, काफ़ी प्रॉफिट में है सर वो देश में। देखो, जियो ने इतना पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खड़ा कर दिया इंडिया के अंदर। दूसरा, पहले आपने देखा होगा शुरुआत में इन्होंने फ्री सर्विस दे दी थी कस्टमर को, भाई फ्री में कनेक्शन दे दिए थे। लोगों को लत लगी, वो फ्री का उनको ले करके उसके बाद इन्होंने रेट बढ़ा दिए फिर। दूसरा, मैं आपको बता देता हूँ, जब तक एक दिन ऐसा है ना, अभी तो BSNL है, MTNL है, जिस दिन टोटली ये प्राइवेट हाथों में चला गया ना, तो इनकी मोनोपोली हो जाएगी प्राइवेट ऑपरेटर्स की, और मर्जी से आप कुछ भी रेट कर देंगे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी इनका। जो अभी आपने देखा होगा जब पहले उस पर था ना, जो इनकमिंग कॉल पे भी रेट लगते थे, उस पर भी लगते थे, तो अब जब गवर्नमेंट प्लेयर को आपने हटाए देना ना, तो टोटली आप प्राइवेट कर दोगे, तो ये एक आम आदमी की पहुंच से चीज़ें बाहर हो जाएंगी, अपनी मर्जी से रेट बढ़ाएंगे। अब कंपटीशन ज़्यादा है तो लोगों को चीज़ें आराम से मिल रही हैं और जो है सस्ती मिल रही हैं। नहीं, ये तो देखो, कंपटीशन तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सस्ती की बात नहीं कर रहे। अब इन्होंने दोबारा रेट बढ़ा दिए, कहाँ सस्ती मिल रही है? अभी 20 से 25% इसके डाटा के रेट बढ़ाए हैं इन्होंने, लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही ना अभी। आज भी जो BSNL का टैरिफ है ना, BSNL की जो सर्विसेज हैं वो प्राइवेट के ऑपरेटर से सस्ती हैं, लेकिन अब चूँकि सस्ता सर्विस की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं हो पाई। उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा है, जैसे ये स्पेक्ट्रम का जो लाइसेंस ना मिलना। एक तरफ 5G की बात हो रही है, वहाँ अभी 4G भी नहीं चल पाया है, BSNL को नहीं मिला है। सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जैसे BSNL में, MTNL में, भेल वगैरह, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें बड़े लेवल पर जो अधिकारी होते हैं, उनकी मोटी मोटी तनख्वाह होती है, सुविधाएं उनको मिलती हैं, लेकिन उस हिसाब से वो अपना जो है नहीं काम नहीं कर पाते हैं, वो मतलब फ्री में ले रहे हैं तनख्वाह, ऐसा कहा जाता है। आप ये देखो, अभी तक तो प्राइवेट तो शुरू से तो नहीं थे इंडिया में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रही थी।
तो जब देश आज़ाद हुआ है और अब आके क्या भारत आज़ादी के उससे अब तक एक जैसा रहा है क्या? डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब आप किसी एक आदमी का उदाहरण दे के कहो जी सरकारी आदमी काम नहीं करते, तो ये तो कोई तुक नहीं है ना। अब अच्छे तो प्राइवेट में भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे लोग तो वहाँ भी हो सकते हैं। लेकिन जो उत्पादन क्षमता है वो ज़्यादा है निजी क्षेत्र में। देखिए वहाँ क्या है, वहाँ एक आदमी का कंट्रोल ज़्यादा है। है क्या वहाँ पे? वहाँ पे एक आदमी का कंट्रोल है। अब जैसे जियो की आप बात कर रहे हैं या रिलायंस की उसकी बात करो, एयरटेल की बात करो, उनके पास पैसा, वो पैसा खर्च करते हैं, अपना लगा देते हैं। चालू करो। हाँ। और दूसरा ये है कि वो अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं वो लोग। तो हाँ। उनको जो सोशल एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है प्राइवेट को। वो काम करेंगे जिससे उनको प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तो पब्लिक वेलफेयर में भी तो काम करना है, खाली प्रॉफिट तो देखना नहीं है। कहा जाता है कि जो निजी क्षेत्र है वो सुविधाएं अच्छी देता है, सस्ती देता है और जल्दी दे देता है। देखिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने बना, लेकिन महंगा भी तो देता है। ये भी तो आप देखो ना, एक आम आदमी की पहुंच में तो नहीं मिल पा रही ना उसको। आप अस्पतालों में देख लो, जो महंगे महंगे अस्पताल हैं, गरीब आदमी क्या इलाज करा पाएगा वहाँ पे? अब रहे सरकारी अस्पताल में प्राइवेट, उसके गरीब आदमी आते सर प्राइवेट में ऐसा भी नहीं कह सकते। तो हर चीज़ को आप एक आदमी निहारा तो उसको उससे तोल नहीं सकते ना। इसके पीछे भी गवर्नमेंट को करना चाहिए ना ये चीज़। तो गवर्नमेंट का किस लिए बैठे हैं ये लोग? गवर्नमेंट के अंडर में अगर प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी दोषी है उसके लिए। देखो चीज़ें ऊपर से ही ख़राब होती हैं, मैं आपको बता दूँ। आप क्या सरकार नहीं चाहती कि ये जो सरकारी संस्थान है वो सुधर जाएं, वो आगे बेहतर काम करें? नहीं, जो गवर्नमेंट चाह रही है वहाँ सही काम हो भी रहा है। अब आप दिल्ली को उठा के देख लो, वहाँ पे टीचर्स का, एजुकेशन का ले लो, हेल्थ का ले लो, वहाँ भी तो डॉक्टर सरकारी हैं या सरकारी टीचर हैं। लेकिन यूपी के स्कूलों में सर जो सरकारी स्कूल हैं उनमें गाय बंधी रहती हैं, उनमें तो पशु घूमते रहते हैं। सरकार वहाँ भी कहीं ना कहीं ये अपने गवर्नमेंट का फेलियर ही कहा जाएगा। जब आप वहाँ अच्छा किसकी कमी मानते हैं सर यहाँ पे? हैं किसकी कमी मानते हैं? जो गाय बैठी है उसमें स्कूल में, बैल बैठे हैं। आप ये दिखाओ, जब उनकी बाउंड्री वाली नहीं है, नाम के लिए स्कूल हैं, तो वहाँ तो गाय भैंस कुत्ते सब जाएंगे ही। आप प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करोगे ना जब वहाँ पे, तो क्यों जाएंगे गाय बैल? सर जो बहुत सारी कंपनियां हैं सरकारी क्षेत्र की, वो सब निजी हाथों में जा रही हैं, क्या वो अच्छा रेस्पॉन्स दे पाएंगी? कुछ नहीं कर पाएंगी, वो एक मोनोपोली हो जाएगी। एक आम आदमी को ना रोजगार दे पाएंगे वो लोग। आप ये देखिए सरकारी डिपार्टमेंट थे तो एक SC ST OBC इन लोगों को भी रिजर्वेशन के सहारे से जॉब तो मिलता ही था। सोशल वेलफेयर, एक सोशल वेलफेयर करना भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और बिजनेस भी तो करना जरूरी है सर। नहीं, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, उसके लिए पहले सोशल सिक्योरिटी, सोशल एस्पेक्ट पहले गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए। एक आम आदमी की लाइफ को कहते हैं ना, लास्ट पायदान पे जो बैठा हुआ आदमी है उसके प्रति भी तो गवर्नमेंट की जवाबदेही है। रेलवे में सर निजीकरण हो रहा है बड़े पैमाने पर, कुछ लग रहा है कि सुविधाएं बढ़ी हैं आम लोगों के लिए टिकट की जो कीमत के अनुसार? वहाँ कोई सुविधा नहीं बढ़ी, वहाँ इतना महंगा कर दिया गया है इन्होंने कि आम आदमी तो ट्रेवल भी नहीं कर सकता। अब पहले गाजियाबाद का मैं बताऊँ आपको, 30 रुपये में महीने का पास बनता था। अब वही पास 150 रुपये का बनता है वहाँ पे। लेकिन जल्दी जाते हैं ना, अब स्पीड बढ़ाते ट्रेन की। कोई ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ाई, ट्रेन आ गई सर, ट्रेनें कम कर दी। अब पहले 1 रुपये का था प्लेटफॉर्म, अब 50 रुपये का प्लेटफॉर्म है। साफ सुथरा स्टेशन मिलता है सर, साफ सुथरा। अरे तो सब कुछ ठीक है, रखिए साफ सुथरा, लेकिन सुविधा तो दो। आम आदमी टिकट मिल जाती है सर। आम आदमी को भी तो फैसिलिटी प्रोवाइड करो। आप सुविधा दे रहे हो तो रईसों के लिए सुविधा दे रहे हो ना। सर सुविधा तो वो आदमी ले पाएगा जो पैसा खर्च करेगा। आपने प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये कर दिया, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, टिकट महंगा हो गया, किराया महंगा हो गया, तो आम आदमी क्या करेगा? उसका तेजस का उसमें कहाँ जाएगा वो फिर? तो उसको तो भैया वो 30 रुपये का पास बन जाता है, पैसेंजर ट्रेन में बैठ के अपने घर पहुँच जाता है। उसको सस्ता वो चाहिए ना। जो मोदी सरकार है वो निजी क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं। इसका अंत कैसे होगा? क्या आम आदमी तक पहुंच पाएगा सरकार का जो एक जनहितकारी काम होता है? देखो ये तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा ना कि आम आदमी को भी सुविधाएं मिलती रहें। भले आप निजीकरण कर रहे हो तो करिए, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनको भी साथ में चलने दो ना, उनको भी स्ट्रेंथन, उनको भी ताकतवर बनाओ, ताकि वो जो सरकारी संस्थान है एक आम आदमी को वही सुविधा प्रदान कर सकते हैं। प्राइवेट क्यों करेगा? प्राइवेट को कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन सर आज हर आदमी के हाथ में फ़ोन आ गया है, और आपकी कंपनियां जब थी तो कॉल आने के भी पैसे लेती थी, ये फ़ायदा होता है निजीकरण का? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंपनी थी उस समय तो मोबाइल प्राइवेट वालों का जो आया था ना, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, वो इनकमिंग पे पैसे लेते थे। आपको याद होगा, जब उल्टा करे हो आप, जब गवर्नमेंट का मोबाइल आया ना तब तो रेट एकदम सस्ते हो गए थे। प्राइवेट का मोबाइल पहले आया था,
उसमें इनकमिंग के पैसे लगते थे, 16 रुपये आउटगोइंग थी, 8 रुपये इनकमिंग थी। जब BSNL MTNL का मोबाइल आया तो रेट एकदम डाउन हो गए। अब आप कल्पना करो ना, अगर गवर्नमेंट तो फिर भी सर कंपनियां पिछड़ क्यों रही हैं ये सब? देखो, पिछड़ने के तो बहुत सारे, अभी मैंने आपको बताया ना कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी वो नहीं ये दी सरकार जाएगी। ध्यान नहीं दे रही इन चीज़ों पर। गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना तो देखो कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट जब तक तो आपको उनके नहीं दिमाग में मिले- क्या चल रहा है? सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, क्या वो चाहते नहीं कि सरकारी कंपनियां चलें, आगे बढ़ें? अब देखो, गवर्नमेंट क्या चाह रही है तो गवर्नमेंट ही बता सकती है। अभी इन्होंने इसको BSNL को रिवाइवल के लिए दिया तो 1,64,000 करोड़ का एक पैकेज दे रहे हैं ये। तो लग तो रहा रिवाइवल करना पड़ेगा इनको, या ये गवर्नमेंट सोच रही है कि भी करना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो अभी तो इसको देख कर तो लग रहा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ये चलें संस्थान, अगर BSNL की हम बात कर रहे हैं। और बाकी जो चल रहा, अब तो देखो आउटसोर्सिंग तो हर जगह हो रही है। अब ये जो BSNL में करीब जो 50 साल से ऊपर के थे ना, उनको VRS दे दिया गया था MTNL BSNL में, और करीब 80-90 हज़ार लोग जो आउट हो गए। अब क्या हो रहा है कि जो भी मेंटेनेंस है ना, वो प्राइवेट लोगों को आउटसोर्सिंग करके दी जा रही है, वो लोग कर रहे हैं उसको। तो बिना मैन पावर के तो काम नहीं चलेगा ना आपका, वो तो आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।